ग्रामीण भारत में कला अब केवल घर की सजावट या परंपराओं तक सीमित नहीं है। ग्रामीण अपने पारंपरिक हुनर को आय का जरिया बना रहे हैं। फिर चाहे वो रेशम के कोकून से बनी पेंटिंग हो, गेहूं के डंठल का इस्तेमाल हो या फिर घरों की चौखट से निकलकर बाजार तक पहुंचा एपड़। ये कलाएं अब परिवारों को आर्थिक मजबूती देने के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नया आधार दे रही हैं। खेतों में कटाई के बाद जिस अवशेष को अक्सर बेकार समझ लिया जाता है, उसी गेहूं के डंठल से आज कृष्ण कुमार और उनकी टीम सुनहरी कलाकृतियां रच रही है। 80 से ज्यादा महिलाओं को स्वावलंबन से जोड़ने वाली ये कला अब महज गांव तक सीमित नहीं है, बल्कि 7 समंदर पार इजराइल और लंदन तक अपनी चमक बिखेर रही है। पूरी कलाकृतियाँ गेहूं के डंठल से बनाई गई हैं। इसे सीजन चल रहा है गेहूं कटाई का, तो उसी समय मिल पाती है। बाकी इसके बाद 15 दिन बाद आप ढूंढिएगा तो कहीं नहीं मिलेगी, चाहे इतना पैसा खर्चा करें। तो उसी को हम लोग मंगवा के काट छाट के साफ करके उसके बाद फिर इस काम में इसको लगाया जाता है। तो जैसे अभी मौसम जब चला जाएगा ये गेहूं का कटाई के बाद, तो फिर साल भर कैसे काम करेंगे? नहीं, इसको हम लोग इकट्ठा करके रख लेते हैं। जैसा 1.5 ट्रॉली जो है वो खप जाती है गेहूं की डंठल, और 1.5 ट्रॉली में ऐसे कितने कलाकृतियाँ, कितने फ्रेम आप तैयार कर लेते हो? 1.5 ट्राली में हम लोग मंगवाते हैं, तो उसमें कई काम होता है ना, कि जैसे गेहूं के डंठल से कलाकृतियाँ बनती है, उसके बाद फिर उसकी चटाई बनती है। चटाई भी बनती है? चटाई बनती है। चटाई बनने के बाद उस पर हम लोग जो है नेम प्लेट बनाते हैं, टेबल पर रखने वाली, फिर दीवार पर टांगने वाली। तो इस तरीके से इसमें जो है कंजम्पशन तो काफ़ी होता है। 10-11 साल से कर रहे हैं पूरा। कहाँ से आइडिया आया, कैसे शुरुआत हो गई? मतलब एक शौक था पहले, मतलब पढ़ाई के दौरान या स्ट्रगल के दौरान की समय मिलता था तो गेहूं के डंठल पे काम करते थे। तो इस तरीके से इसमें जब से कम कंजम्पशन बढ़ गई, तब से हम लोग मिलके, पहले एक आदमी काम करते थे, इस समय 80 महिलाएं काम कर रही हैं। कारागार के हमने कुछ बंदियों को भी इसमें लगा रखा है। और इसकी कीमत जो है करीब मतलब 700-800 रुपये लेके 1000, 1500, 2000, 2500 इस तरीके से। इसमें सबसे महंगी अब तक कितने की बनाई? 35,000 की बेचे थे वो। 35,000? हाँ, राम दरबार था। अभी जो है ये कहाँ कहाँ तक जाती हैं आपकी कलाकृतियाँ? अभी इजराइल गई थी, उसके बाद फिर लंदन गई है, कुवैत गई है कई बार। ऑल ओवर इंडिया हम लोग की सप्लाई है, अदर स्टेट में भी कंटिन्यू सप्लाई। मतलब हम लोग अभी तक प्लेन पे पैर नहीं रखे। हमारी कलाकृतियाँ रोज प्लेन पे उड़ के जाती हैं दूर। आपकी कलाकृतियाँ तो हमें लगता है मुख्यमंत्री, राज्यपाल सब तक पहुँचा चुके हैं। प्रधानमंत्री तक गई है, राष्ट्रपति महोदय तक गई है। अभी बॉम्बे गई है, जल्दी मतलब स्पेशल ऑर्डर आया था बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। रेशम के जिस कोकून से अब तक केवल महंगी साड़ियाँ बनती आई हैं, आज उसी कोकून से उत्तराखंड की महिलाएं केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की अद्भुत कलाकृतियां रच रही हैं। हल्द्वानी के एक छोटे से गांव की इन महिलाओं ने महज 8 महीनों में 9 लाख रुपए से ज्यादा के ऑर्डर हासिल कर ये साबित कर दिया है कि अगर हुनर को सही दिशा मिले तो घर के चूल्हे चौके से निकल कर भी कामयाबी की बड़ी इबारत लिखी जा सकती है। सुना होगा सिल्क की साड़ियाँ, सिल्क के कपड़े, लेकिन जब हमको रेशम विभाग से आया कि कुछ महिलाएं हमें ट्रेनिंग के लिए चाहिए, क्राफ्टिंग के लिए, तो हमें लगा ही नहीं कि मतलब ये कुछ हाथ से हम बना सकते हैं। पर जब हमको वहाँ ट्रेनिंग दी गई, सीखने के बाद जो ये हमारा ककून है, ये ना, इसको पहले हम लोगों ने कच्चा खरीदते हैं, इसको फिर हम सुखाते हैं। सुखाने के बाद इसे फैब्रिक कलर करते हैं हम लोग। फैब्रिक कलर करने के बाद इसको इस तरीके से, जैसे महिलाएं कर रही है ना, कटिंग करके हम लोगों ने कई तरीके के फूल बनाए, जैसे गुलाब है, जीनिया है, फ्लावर पॉट बनाए, मालाएं बनाई। फिर इसके बाद हम लोगों ने 1-2 लोगों को हमने दिखाया, तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो उन लोगों ने हमको इसके ऑर्डर भी दिए। तो जो हमारी महिलाएं थी, सीखते ही काम पे लग गई, मतलब खाली कोई नहीं रही। ककून यानी रेशम का जो कीड़ा जो एक खोल बनाता है इस तरीके का, इसको ककून या कोया कहते हैं। इसको कच्चा होता है, इसके अंदर कीड़ा भी जिंदा रहता है। ये हम खरीदते हैं, ये प्रोसेस थोड़ा लंबी होती है खरीदने के बाद। तो रेशम विभाग क्या करता है, इसको सुखा देता है हमारे लिए। लगभग हमारा 100 किलो इसमें जो कच्चा ककून था, इसमें लगभग 25 से 30 किलो सूख के तैयार होता है। तैयार होने के बाद जाता कहाँ है? कुछ तो रेशम विभाग वालों ने खरीद लिया हमसे, देहरादून से भी इसकी डिमांड आती है। तो और हमारे आसपास जो, जैसे अभी यहाँ पर एक फंक्शन हुआ था, ऑल इंडिया लेवल के डॉक्टर्स यहाँ आए थे, तो लगभग 50 तो केदारनाथ थे, लगभग 2.5 लाख का, 2,81,000 का उनका ऑर्डर हमको मिला है इसका। 2,81,000 जी। उसके बाद पंतनगर से मिला हमको 50,000 का ऑर्डर। उसके बाद IVR मुक्तेश्वर में है, उन्होंने इस तरीके के फ्लावर पॉट बनवाए हमसे ये देने के लिए, और बिल्डिंग बनवाई थी इसकी। इस तरीके से हमको मतलब मार्केटिंग की कोई दिक्कत नहीं आई सर। अच्छा, ये बताइए, आपने बताया कि 2-2.5 लाख से ऊपर का एक ऑर्डर, 50,000 का एक ऑर्डर, इतने ऑर्डर आ रहे हैं। आपने काम शुरू कब से किया था? ये सर हमारा 5 सितंबर से हमारी ट्रेनिंग हुई थी, और 5 दिन की हमारी ट्रेनिंग थी। अभी पूरा साल नहीं हुआ है, इतने में ही हमको लगभग 9 लाख की ऑर्डर हमारे आ चुके हैं। उत्तराखंड की सदियों पुरानी एपड़ कला अब केवल घर की देहरियों और पूजा घरों तक सीमित नहीं रही।
हल्द्वानी की कविता और उनके समूह की महिलाओं ने इस पारंपरिक हुनर को एक आधुनिक पहचान दी है। मंदिर की चौकियों से लेकर अब ये कला कुर्तियों, पहाड़ी टोपी और यहाँ तक कि जीन्स पर भी अपनी जगह बना रही है। 2022 से हमने अभी शुरू किया है। वैसे तो हम बचपन से करते आ रहे हैं। बचपन में एक शौक़ था कि हम पेंटिंग करें, तो घर की दीवारों में करते थे और देली में करते थे, मंदिर में करते थे, चौकियाँ बनाते थे। बट जब हम समूह से जुड़ गए तो हम इसको एक अपना प्रोफेशन बना लिया है और अभी हम ये थालियों में करते हैं, करवा चौथ के सेट बनाते हैं, पूजा के थाल बनाते हैं। तो ये शौक रोजगार कैसे बना? ये रोजगार इसलिए बन गया क्योंकि इससे हमें फ़ायदे हो रहे हैं, बेनिफिट मिल रहा है, इससे आर्थिक हमारी स्थिति सही हुई है। दूसरा हमारा एक आत्मनिर्भर बन रहे हैं। किन किन चीज़ों पर ये वर्क आप करते हैं? ऐपण में हम बना रहे हैं, चौकियाँ बना रहे हैं और ये वॉल हैंगिंग बना रहे हैं, वास बना रहे हैं और जो पहाड़ी टोपी आप देख रहे हैं, पहाड़ी टोपी बना रहे हैं और जो आप नेम प्लेट होते हैं, नेम प्लेट में वर्क कर रहे हैं। कहाँ कहाँ तक जाते हैं ये आपके जो प्रोडक्ट्स हैं? सर अभी तक तो ये जैसे दिल्ली एनसीआर में तो जाते हैं, मध्य प्रदेश में गए हैं, आगरा गए हैं, देहरादून में गए हैं और जैसे बाहर के आउट ऑफ कंट्री यहाँ के लोग, अभी कुछ टाइम पहले कनाडा से आए थे, अफ्रीका से यहाँ पे लोग, एक टीम आई थी तो उन्होंने मेरे से खुद परचेज किए। हम जगह जगह पे स्टॉल लगाते हैं, हल्द्वानी में लगाते हैं, दिल्ली इंटरनेशनल ट्रेड फेयर प्रगति मैदान में लगता है तो वहाँ भी हमारा स्टॉल लगता है। कितने की होगी ये थाली? ये थाली सर 300 रुपीज़ की है जी। और ये जो इस तरह की की रिंग्स हैं? हाँ, की रिंग ये 100 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से मिलता है। करवा चौथ के सेट जो हैं वो 800 रुपीज़ के हिसाब से और जो दूसरी पहाड़ी टोपी है जो प्रचलन में है आजकल, ये 250 रुपये, 300 रुपये ऐसे करके स्टार्ट है। इन ग्रामीण कलाओं की सबसे बड़ी खूबी इनकी आत्मीयता और हाथों की मेहनत है। यही वजह है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सरकारी मेलों में इनकी अलग पहचान बन रही है। ये बदलाव न केवल आर्थिक सुरक्षा दे रहा है बल्कि सामाजिक स्तर पर भी ग्रामीण कलाकारों, खासकर महिलाओं का आत्मविश्वास और सम्मान बढ़ा रहा है। निश्चित रूप से कच्चे माल की लागत और बाजार तक स्थिर पहुंच जैसी चुनौतियां अभी बनी हुई हैं, लेकिन जहां हुनर को सही दिशा और समूह की ताकत मिली है, वहां इन कलाओं ने आत्मनिर्भरता का एक टिकाऊ रास्ता तैयार कर दिया है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी ही वीडियोस के लिए जुड़े रहें गाँव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।